अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम रीडिंग कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 की। आज हम पढ़ेंगे द सेकंड मुग़ल एम्परर हुमायूं। ठीक है बेटा, जो सेकंड मुग़ल एम्परर था वो हुमायूं था और हुमायूं का पूरा नेम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो ये सेकंड मुग़ल एम्परर था। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा एरियाज़ पे हुकूमत की, जैसा कि अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 1530 टू 1540 तक 10 साल तक इसने इन एरियाज़ पर हुकूमत की। बेटा अब देखें, जब हुमायूं जो है वो तख्त नशीन हुआ तब इसके जो भाई थे उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की, बगावत की। रिवोल्टेड का मतलब होता है बगावत। ठीक है, ताहम जो हुमायूं था सबको इसने शिकस्त दे दी, अपने सारे भाइयों को शिकस्त दे दी। और इस वक्त जब हुमायूं जो है वो हुकूमत पर आया, तख्त नशीन हुआ, तब जो है वो बहुत ज़्यादा हंगामी सूरत हाल थी। टर्मोइल का मतलब होता है हंगामा या हंगामा की। ठीक है, हुमायूं जो है वो उसने ख़ुद को प्रिपेयर किया कि वो काबुल जो है उस पर कब्ज़ा कर ले, जहाँ पे उसका भाई जो है वो हुकूमत कर रहा था, जिसका नाम है कामरान मिर्ज़ा। लेकिन कामरान मिर्ज़ा की वहाँ पे बैड रेपुटेशन थी। ठीक है, लोग उसको अच्छा नहीं समझते थे क्योंकि वो लोगों का ख्याल नहीं रखता था। एज़ अ रिज़ल्ट जिसके नतीजे में कामरान मिर्ज़ा को अपने लोगों की कोई ख़ास जो है वो सपोर्ट हासिल नहीं थी। हुमायूं जो है वो काबुल की तरफ बढ़ा। ठीक है, लेकिन जब हुमायूं काबुल की तरफ बढ़ा तो कामरान मिर्ज़ा के जो ज़्यादातर सिपाही थे उन्होंने वो हुमायूं के साथ मिल गए और उन्होंने हुमायूं की आर्मी ज्वाइन कर ली। इस तरह जो है वो जंग की ज़रूरत पेश आए बगैर ही हुमायूं जो है वो काबुल पर कब्ज़ा कर लिया उसने। इन 1552 कामरान ने दोबारा कोशिश की और उस इस्लाम शाह के साथ मिलकर उसने कहा कि वो अपने भाई को हराएगा, हुमायूं को, जिसने इससे काबुल छीना था। ठीक है, और इस्लाम शाह जो है वो सूरी पर हुकूमत कर रहा था। हाउएवर बिफोर दिस कुड बी अचीव्ड, इससे पहले कि कामरान जो है अपने मकसद में कामयाब होता, कामरान को घक्कर्स ने पकड़ लिया। ठीक है बेटा, घक्कर्स जो है ये एक कबीला है जो कि पोटोहार प्लेट्यू में पाया जाता है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस है, जो कि पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस का नॉर्दर्न पार्ट है। ठीक है बेटा, जो घक्कर्स हैं वो हुमायूं के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थे और जो घक्कर का सुल्तान था उसने कामरान को हुमायूं के हवाले कर दिया। कामरान ने अपने भाई की बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी, इसके बावजूद हुमायूं ने अपने भाई को माफ़ कर दिया। ठीक है, लेकिन जो है जो हुमायूं के एडवाइज़र थे उनको ये खदशा था कि अगर कामरान को माफ़ कर दिया तो कामरान जो है वो दोबारा हुमायूं की बगावत करेगा। पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना। ठीक है, कामरान जो है उसको बाद में फोर्सफुली जो है हज पर भेजा गया और वहाँ पे इसकी 1557 में इसकी डेथ होगी, कामरान मिर्ज़ा की। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी कमिंग टू द पावर। शेरशाह सूरी जो पावर में कैसे आया? ठीक है, 16th सेंचुरी के स्टार्ट में बेटा जो यूरोपियंस थे वो ताजर और सौदागर बनकर इंडिया में आना शुरू हो गए और वहाँ पे इन्होंने अपनी जो है वो सियासत चलाना शुरू कर दी और अपनी जो है इन्फ्लुएंस असर रसूख और दौलत का जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन 1535 जो है ईस्ट इंडिया बरसगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट से 65 ईयर्स पहले हुमायूं जो है उसको पता चला कि जो गुजरात का सुल्तान है वो मुग़ल इलाकों पर पुर्तगालियों के साथ मिलकर हमला करने का सोच रहा है, हमला करने का प्लान बना रहा है। ठीक है, हुमायूं जो है मार्चर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। हुमायूं जो है वो गुजरात की तरफ बढ़ा और जो सुल्तान को शिकस्त दे दी। ठीक है, तो जो पुर्तगाली थे, ठीक है, उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और सुल्तान को पनाह दी। रिफ्यूज होता है पनाह। शेर शाह जो मुग़ल जनरल था, ठीक है, वो भी हुमायूं को पकड़ने की जस्तजू में था। व्हेन शेर शाह फाउंड है, जब शेर शाह को पता चला कि मुग़ल एम्परर जो है वो आगरा की तरफ भाग गया है, ठीक है, तो उसने अपनी आर्मी के साथ जो है हुमायूं को शिकस्त दी और अपने ख्वाब को पूरा कर लिया कि वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, इंडियन बरसगीर पर उसने हुकूमत की। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। जब आगरा में हुमायूं पहुंचा तो वहाँ पे बाकी भी इसके 3 भाई थे।
ठीक है। जो पहले तो हुमायूं के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते थे, लेकिन जो है हुमायूं ने वहाँ पहुंचकर अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और वो दोबारा जो है हुमायूं और उसके तीनों भाई जो है वो दोबारा इकट्ठे हो गए और उन्होंने आगरा की तरफ जो मूव करना शुरू कर दिया ताकि वो शेरशाह सूरी के ख़िलाफ़ जंग लड़ सकें। हुमायूं और इसके भाई जो हैं वो आगे बढ़े और शेरशाह और सूरी को फेस किया अबाउट 250 किलोमीटर ईस्ट ऑफ आगरा। वो 250 किलोमीटर ईस्ट जो है वो आगरा की तरफ बढ़े और जो वहाँ पे बैटल हुई जिसका नाम है कन्नौज इन 1540। हुमायूं जो है उसने अपनी जंग में फिर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की, जिसकी वजह से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दे दी। हुमायूं और उसके भाई जो हैं वो दोबारा आगरा की तरफ भाग गए और वहाँ से वो लाहौर की तरफ चले गए, ठीक है। और शेरशाह जो है सूरी है वो भी इनके पीछे ही था। हुमायूं लेकिन फिर हुमायूं ने फैसला किया कि वो वहाँ से लाहौर से भी आगे भाग गया। रिट्रीट का होता है पीछे हटना, ठीक है। हुमायूं जो है डिसाइडेड टू रिट्रीट फर्दर फ्रॉम लाहौर। हुमायूं जो है वो लाहौर से भी भाग गया ताकि अपनी जो लाइफ बचा सके। बेटा अब अपने क्वेश्चन ओपन करें। ये है आपका क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, वाई डिड दौलत खान बिट्रे इब्राहिम लोदी। दौलत खान ने इब्राहिम लोदी को क्यों हराया। दौलत खान जो है उसने अपने सुल्तान को धोखा दिया ताकि वो बाबर को इनवाइट कर सके और वो दिल्ली पर अटैक करे और दिल्ली सल्तनत पर कब्ज़ा कर ले। दौलत खान को बिलीव था कि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर जो है वो दौलत खान की जगह ले लेगा और गवर्नर ऑफ लाहौर बन जाएगा। हु वाज बाबर, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट हिम। बाबर कौन था और इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। बेटा तहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है एक मंगोल फाउंडर था जिसने मुग़ल एम्पायर की हुकूमत रखी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये तमाम मुग़ल हुक्मरानों में से पहला हुक्मरान था और इसने मुग़ल हुकूमत की बुनियाद रखी, जिसके बाद मुग़लों ने 300 साल तक बड़े सग़ीर पर हुकूमत की। और जो है बाबर जो है 1495 में तख्त नशीन हुआ। तब इसकी उम्र बहुत ही कम थी, ये सिर्फ 12 साल का था। वाई वाज द महाराना ऑफ मेवाड़ अगेंस्ट एम्परर बाबर। महाराना और मेवाड़ जो हैं ये एम्परर बाबर के ख़िलाफ़ क्यों थे। व्हेन ही फॉर्म्ड अ मुग़ल एम्पायर, जब इसने मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी। महाराना और मेवाड़ अगेंस्ट एम्परर बाबर व्हेन ही फॉर्म्ड द मुग़ल एम्पायर। जो महाराना और मेवाड़ थे ये मुग़ल बाबर के ख़िलाफ़ थे जब इसने मुग़ल हुकूमत की बुनियाद रखी, क्योंकि महाराना की अपनी ख्वाहिशात थी ताकि वो दिल्ली पर हुकूमत करे, ठीक है। दिल्ली में जो वहाँ पे सुल्तान पहले जो हुकूमत कर रहा है उसको हराए और खुद जो है वो दिल्ली पर हुकूमत करे। हु केम टू पावर आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर। बाबर की डेथ के बाद कौन पावर में आ गया, किसने हुकूमत की। आफ्टर डेथ ऑफ बाबर, बाबर की डेथ हुई 1530 में। उसके बाद उसका बेटा जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं केम इनटू पावर, वो पावर में आ गया, वो तख्त नशीन हुआ। हुमायूं हैड टू फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ड्यूरिंग हिज टाइम। हुमायूं को अपने टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ी। डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस टेक्स्ट। क्या आप एग्री हैं या डिसएग्री करते हैं। येस वी एग्री विद दिस टेक्स्ट। हम एग्री करते हैं क्योंकि हुमायूं को तख्त नशीन होने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि इसके जो भाई थे वो इसके ख़िलाफ़ थे और वो नहीं चाहते थे कि जो हुमायूं है वो पावर में आए। इसके बावजूद हुमायूं जो है उसने अपने तमाम भाइयों को शिकस्त दे दी और जब हुमायूं जो है वो तख्त नशीन हुआ तब जो है बहुत ज़्यादा हंगामी सूरत हाल थी। तो आपने ये लर्न करने हैं और अपने पेरेंट्स को सुनाने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।